जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग हमें संध्या आंटी जी ने भेजा है, जो कि पंचकुला से हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पिताजी, आपका शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरु जी का बहुत दिनों से आदेश हो रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो क्या करें, थोड़ा बहुत बिज़ी चल रहा था, तो इस वजह से संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे सत्संग शेयर करना है, बट हो नहीं रहा था। आज गुरु जी का आदेश है तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने बहुत कुछ दिया है, और जो गुरु जी हमें बोलते हैं ना संगत जी कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो, वो बात बिल्कुल सही है संगत जी, बिल्कुल सही है। मेरे मन में पहले मतलब थे बट डाउट सब था, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सही है। और ऐसा कुछ नहीं है, ना इफ़ है ना बट है। हर चीज़ का जवाब गुरु जी मुझे किसी न किसी सत्संग में दे देते हैं, और मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ संगत जी। ये मेरा रूटीन बन गया है, और मुझे सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है संगत जी। सत्संग सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत चीज़ों के जवाब मिलते हैं संगत जी। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम संध्या है, और मैं पंचकुला 2 सेक्टर से हूँ, 2 सेक्टर रहती हूँ, और मैं गुरु जी से इसी साल कनेक्ट हुई हूँ, यानी 2023 सितंबर 2023 में। तो मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी हमें अपने से कनेक्ट करने के लिए 3 बार मतलब कोशिश करते हैं अपने पास बुलाने की, और मैं संगत जी तीसरी बार में ही सच में कनेक्ट हुई थी सितंबर के अंदर। और जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ ना संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी है मेरे अंदर। हम जैसे कभी कभी हाँ लो फील ज़रूर होता है, लेकिन गुरु जी का सत्संग सुन लेती हूँ, मंत्र जाप चला लेती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। और जो चीज़ें मेरे मन में चल रही होती हैं, जो चीज़ें मैं सोचती हूँ, उन सब का जवाब मुझे सत्संग के थ्रू और मैसेज के थ्रू मुझे मिल जाता है। मतलब गुरु जी हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं संगत जी। मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी जो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी ने संगत जी गुरु जी को बोला कि उसकी फ्रेंड के भाई की शादी थी, और उसके कपड़ों का ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा था कि क्या पहनना है, क्या करना है। उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरा सब इंतजाम करवाओगे गुरुपा, मुझे नहीं मालूम, आप ही ने करना है। और सच में संगत जी गुरुजी ने मतलब उसका सब कुछ करवा दिया, सब अरेंजमेंट्स हो गए, सब कपड़ों का हो गया, और जो एंड मोमेंट था तब कुछ नहीं हो पा रहा था, तब गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया संगत जी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
अक्टूबर के महीने में संगत जी गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं दिनों तीन खुशखबरियाँ देनी हैं, दिनों तीन गुड न्यूज़ देनी है। और सच में संगत जी मुझे 3 गुड न्यूज़ दी थी गुरुजी ने। और मेरी बेटी का इंस्टाग्राम का जो अकाउंट हाइट पे गया और हमारे घर पे एक नई कार आ गई और मेरी बेटी का प्रमोशन हुआ संगत जी, जो कि मतलब अक्टूबर एंड में होना था, लेकिन वो मतलब 1 अक्टूबर को ही उसको मेल आ गया था कि आपका प्रमोशन हो गया है, जिसका अभी हमें जैसे लग ही नहीं रहा था कि यही था कि मतलब बाद में ही होगा, लेकिन उसका प्रमोशन का मेल भी आ गया था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और उसके बाद में संगत जी मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे इसकी 2-3 रील्स को मिलियन में व्यू करवा दो मेरी बेटी के इंस्टाग्राम पे। और देखो संगत जी कितनी मतलब रील्स के ऊपर उसके मिलियंस के व्यू उसमें आए हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है और उसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी थोड़ा मतलब ऐसे ही थोड़े रिश्तेदारों के साथ में जिनके हम जैसे बहुत क्लोज़ होते हैं, थोड़ा सा से ठीक नहीं चल रहा था संगत जी। तो ना गुरुजी का मुझे जैसे मतलब मैं बहुत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सैड थी संगत जी और मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि मैं तेरा पिता हाँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब तेरा मन करे तो तू आ जा, तू वहाँ आ जाया कर। और मुझे संगत जी मतलब गुरुजी संगत जी इतना अच्छा लगा ना मुझे वो सब सुन के कि क्योंकि मैंने संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, भाई भाभी हैं, अच्छे हैं, लेकिन संगत जी मतलब वो चीज़ें मतलब वो हम उनके साथ में अगर कुछ भी हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो इस बार कोई एक्सट्रीम लेवल पे हो गई है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा सैड थी संगत जी। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया और मैं मतलब पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा ना, सच में मुझे इतना वो लगा कि सच में मुझे मायका मिल गया है। और गुरुजी कृपा कर रहे हैं, गुरुजी कृपा करो, मुझे बड़े मंदिर आना है, मेरा प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा है, मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन आया ही नहीं जा रहा है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब इमोशनल कर दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना संगत जी गुरुपा ने। इसके बाद में मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे अंकल जी, पता नहीं मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, लेकिन इतना मानने लग गए हैं संगत जी वो तो कि मैं मतलब क्या ही बताऊं। और मेरे हस्बैंड दोनों ही अब तो संगत जी जैसे मैं आपसे आज जैसे आगे बात करती हूँ कि जैसे ना हमने गाड़ी ली थी तो मेरा मन था कि मैं मतलब संगत जी गुरुजी का जो मंदिर है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे गाड़ी लेके जाऊँ। और मैंने संगत जी अपने हस्बैंड को कहा एक दिन शाम को कि ये बात है करवा चौथ की, करवा चौथ से 2 दिन पहले की। तो मैंने उनको बोला तो बोलते कि हाँ चलेंगे शाम को। फिर शाम को मैं दिन में सो गई तो मैं लेट उठी, थोड़ा सा लेट हो गया था तो, और फेस्टिवल करके बहुत रश भी था। तो मैं इनको बोला, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मतलब बाद में चलते हैं, कल चलते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ओके। इस दिन मंडे भी था और मेरे दिन जाने का भी बहुत मन था। तो बस थोड़ी देर बाद में संगत जी इनको क्या हुआ, पहले मना कर दिया था कि फिर वापस आए और कहते नहीं हम चलते हैं। और देखो मुझे संगत जी कोई उम्मीद ही नहीं थी एक टाइम पे कि वो मानेंगे भी और गुरुजी को, और गुरुजी ने इनको मनवा भी दिया और अपने मंदिर भी बुला लिया संगत जी। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और क्योंकि
एक दिन बाद ही संगत जी करवा चौथ था, और लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे डांटेंगे कि इतने रश में आप मुझे यहाँ लेके आ गए हो साथ में। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, उनकी ये गुरुपा की ही कृपा है, उनकी कृपा से मतलब हमें जाते हुए बहुत मतलब ट्रैफिक, मतलब आते हुए बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, लेकिन और इन्होंने मुझे कुछ नहीं डांटा, कुछ नहीं बोला, बहुत आराम से मुझे लेकर के गए। और एक जगह पे बहुत ट्रैफिक था, लाइट्स हो नहीं रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे डांट पड़ जाएगी, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। और देखो संगत जी, गुरुजी ने 1 मिनट में ही पीछे से मतलब उन्होंने मेरा पूरा रास्ता क्लियर हो गया। और मतलब कि संगत जी हमारा हो गया, हम फटाफट से बड़े मंदिर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो मंदिर है, हम वहाँ पहुँच गए और गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए संगत जी हम दोनों को। उसके बाद जो शिवानी जी हैं और राजीव बिहार में रहते हैं, उनके थ्रू मैंने गुरुजी से कनेक्ट हुई। तो मेरा मन था एक बार मैं गाड़ी के साथ में वहाँ पे भी जाऊँ, और मैं बहुत टाइम से मेरा ये था कि मैं मतलब ऑफिस में भी जैसे गुरुजी को बिठाना था, विराजमान करना था, गुरुजी का स्वरूप चाहिए था ऑफिस के लिए। तो एक दिन शिवानी जी का संगत जी अपने आप ही मेरे को फ़ोन आया और मुझे बोलते हैं कि आप आना, मैं ना आपको ऑफिस के लिए भी ब्लेसिंग्स दूंगी। संगत जी देखो गुरुजी कहाँ से कहाँ हमें ऐसे हमारी बातें सुनते हैं और हमें कितना ब्लेस करते हैं संगत जी। तो शिवानी जी के थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज भिजवाया कि क्योंकि मुझे स्वरूप चाहिए था ऑफिस के लिए, तो संगत जी शिवानी जी ने मुझे इनवाइट किया कि आप आना मेरे घर पे। तो मैं वैसे भी चाहती थी कि मेरी जर्नी वहीं से उनके घर से स्टार्ट हुई है, तो मैं एक बार वहाँ पे भी जाना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ में नई कार लेकर के। तो संगत जी मैंने इनको बोला कि देखो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे भी तैयार हो गए, शिवानी जी के घर पे भी, और हम गए वहाँ पर। और संगत जी जैसे काफ़ी देर बैठे बातें करी, और शिवानी जी ने मतलब शिवानी आंटी जी ने मुझे जैसे ऑफिस के लिए स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप भी दिया, मेरे हस्बैंड को ब्रेसलेट भी दिया, और उन्होंने पहन भी लिया, अभी भी पहना हुआ है, उस बात को भी बहुत टाइम हो गया है संगत जी। तो गुरुजी देखो संगत जी देखो कैसे सुनते हैं हमें और कैसे कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं यही बताना चाह रही हूँ। इसके बाद में संगत जी जो मेरी बेटी का कज़न आया था, उसने भी पेपर दिया था आइल्स का, और उसका जो पेपर था गुरुजी की कृपा से उसका भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और अब मुझे गुरुजी बस एक बार बड़े मंदिर आना है, मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा मुझे। और मुझे मैसेज आ रहा था कि किसी मेरे सत्संग में आ, तुम तेरी सारी बीमारियां तेरे शरीर को ठीक करना है। और देखो संगत जी मैं अभी 2 सत्संग में होकर आई हूँ गुरुजी की कृपा से। और मैं अभी एक सत्संग पे गई थी संगत जी, तो यहाँ पर ही सत्संग में गई थी। तो संगत जी वहाँ मैं जाके बैठी हुई ऐसे सोच ही रही थी कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है, गुरुजी मुझे सेवा करनी है, मुझे भी अगली बार सेवा में डालना, मेरी बेटी को बेटे से भी आप सेवा लो, बेटे से भी आप सेवा करवा लो। और थोड़ी देर बाद में ही संगत जी हमारे सामने एक सेवादार आंटी जी थे, वो मेरी बेटी की कॉलेज की फ्रेंड निकली, और मुझे पता नहीं था तब तक कि वो, क्योंकि मेरी बेटी पीछे बैठी थी और मैं आगे बैठी थी, तो मैंने सिर्फ गुरुजी को ही बोला था कि गुरुजी मुझे कोई सेवा देना नेक्स्ट कोई सत्संग में। पर मुझे नहीं पता था संगत जी गुरुजी मेरे को इतनी जल्दी सेवा का मौका देंगे। और उस जो मेरी बेटी की फ्रेंड थी जो सेवा में लगी हुई थी ऑलरेडी, उसने आके हमें बोला कि आप सेवा करना चाहते हो, तो मेरी बेटी को बोला मतलब। और देखो संगत जी गुरुजी ने मतलब हमें सेवा का इतनी जल्दी मौका दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना।
और मतलब हर चीज़ का जैसे मुझे हर चीज़ का जैसे मैसेज के थ्रू जवाब दे देते हैं, जो भी मेरे मन में चल रहा होता है। और एक मेरे मामा जी की लड़की है संगत जी, इसका मतलब कि 5 साल हो गए हैं उसकी मैरिज हुए, और उसको मतलब उसका भी मतलब डाइवोर्स का केस चल रहा है, उनकी आपस में ठीक सी नहीं बनी संगत जी, तो वो बहुत परेशान रहती है। और जो मेरी मासी है ना संगत जी, उसने ही उसको अडॉप्ट करा हुआ था मेरी मामे की बेटी को। तो संगत जी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था और गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह मैंने उनको दिया था। वो जोधपुर में रहते हैं। और संगत जी मतलब मेरी जो मामा जी की बेटी है, मामा की बेटी है, हमने उसको बताए हुए अभी 10-15 दिन हो गए थे। और आप देखो संगत जी गुरुजी की कृपा, उसको दिवाली वाले दिन वो कमरे में अकेले बैठी हुई थी और उसको गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसने मुझे दिवाली वाले दिन फ़ोन करके बताया, जबकि मेरी उससे बहुत सालों से ही बात ही नहीं हो पा रही थी। उस दिन उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि दीदी देखो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं और मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और मेरे को जैसे मेरे नाम से भी बुलाया है, सोना मेरे नाम से बुलाया है। उसने पूरा मुझे गुरुजी का स्वरूप देखा नहीं संगत जी, उसने मुझे सब कुछ बताया और गुरुजी ने उसको सफ़ेद चोले में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मेरे बड़े मंदिर आने का अब सपना है, सपना मतलब आप पूरा कर दो गुरुजी। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और आपके दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी और मैं यही चाहती हूँ कि हम अच्छे कर्म करें, हम सबको अच्छे रास्ते पर लगा के रखना गुरुजी, सबको सेवा में लगा के रखना। और मतलब बहुत चीज़ों के जवाब मुझे सत्संग सुनती हूँ तो मुझे सत्संग में मिल जाते हैं। तो संगत जी मुझे मतलब काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाते हैं अपने सत्संग में। और गुरुजी सच में दर्शन देते हैं संगत जी, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि मैं चाय पीने आ रहा हूँ, और वो सच में संगत जी गुरुजी किसी न किसी रूप में चाय पीने संगत जी हमारे घर में आते हैं, और कोई ना कोई जैसे आता ही है। और गुरुजी का मुझे ये मैसेज आता है कि सबकी सेवा करो, सबको खुशियाँ बांटो, और सबको मैं जो मतलब गुरुजी मुझ चाह रहे थे मैं उस हिसाब से ही चल रही हूँ संगत जी। और गुरुजी ने जैसे कई बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, और मुझे भी लग रहा था पहले कि जैसे ग्रे और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में मतलब गुरुजी के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका भी जवाब मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में दे दिया था कि मतलब वो गुरुजी ही होते हैं। और एक बार तो संगत जी जैसे मैं बाहर, अभी जैसे विंटर्स आ गई है तो मेरी आदत है फ़ोन पे बात करते करते ना मैं बाहर गली में जाके वॉक करने लग जाती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी धूप होती है संगत जी। तो मैं बात कर रही थी किसी से और 2 बटरफ्लाई मेरे जैसे आसपास में ऐसे ही कम से कम 3-4 मिनट तक आसपास रही। तो वो बटरफ्लाई थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम सबकी सुनते हैं संगत जी, हम सबको गुरुजी से बातें करनी चाहिए। अपनी सारी परेशानियां हमें लोगों को सामने बताने से हमें कोई मतलब नहीं है संगत जी, वो हमारा मजाक ही बनाते हैं। तो मैं संगत जी आपको यही बोलूँगी कि आपके मन में जो भी चल रहा होता है ना, जो भी आपके मन में बात है, खुशी दुख जो है, बस सब गुरुजी से बांटो संगत जी। और गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी से ही बातें करो। और मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं संगत जी, और मतलब धीरे धीरे मैं गुरुजी के और ज़्यादा क्लोज़ हो रही हूँ। गुरुजी मुझे और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, और मतलब हर चीज़ का जवाब मुझे गुरुजी देते ही हैं।
मैसेज के थ्रू और सत्संग के थ्रू, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं संगत जी, जिसका संगत जी, लेकिन अभी जैसे मुझे जितना आदेश हुआ है मैं उतना ही शेयर कर रही हूँ। और मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। आपने मुझे बोला है कि मैं तेरा पिता हाँ, तो आप मेरे पिता ही हैं गुरुपा, और मैं आपको अपने पिता के रूप में ही देख रही हूँ। और आपने मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ों का, हर बड़ी से बड़ी चीज़ों का आप मेरा ध्यान रखते हैं गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आगे भी जब मुझे आदेश देंगे तो मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था मैसेज कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना ये सत्संग गुरु जी की कृपा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और बहुत टाइम से सोच रही थी बट वो हो नहीं पा रहा था। तो आज गुरु जी ने मुझे बोला था कल कि सत्संग शेयर करवाना है गुरुपा आपने मुझसे। जैसे गुरु जी ने मुझसे शेयर करवाया है संगत जी, मैंने शेयर किया है। मैं अभी नई संगत और मुझे नहीं पता है कैसे शेयर करते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत बढ़िया सत्संग शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके सत्संग संगत जी, और जिस तरीके से आंटी जी सत्संग सुनाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने का आज मेरा बहुत मन कर रहा है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे लास्ट 2 डेज़ में बहुत खुशियाँ दी हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी का ही शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी, सबसे पहले मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो भी सत्संग शेयर करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, आपको भेजते हैं, तो हमारे जो भी फीलिंग्स होती हैं, चाहे सैड है चाहे हैप्पी है, हम जो भी बात जिस तरीके से शेयर करना चाहते हैं वो आप पूरी फील के साथ इतने अच्छे से तरीके से सुनाते हैं कि मतलब सत्संग सुन के ना हमें वो सारी फीलिंग्स अपने आप आती हैं, चाहे वो किसी भी संगत जी का सत्संग क्यों ना हो। और संगत जी, मैं गुरु जी ने आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब मेरी सोच ही नहीं होती है कि मेरा सत्संग इतना जल्दी शेयर हो जाएगा, लेकिन मेरा सत्संग गुरु जी आप सबकी कृपा से इतना जल्दी शेयर हो जाता है। मतलब आई कांट बिलीव, मतलब मैं इतनी शौक हो जाती हूँ ना संगत जी कि मेरा सत्संग आ गया, वो भी इतना जल्दी, मेरा सत्संग इतना जल्दी। और अभी संगत जी परसों तो मतलब मैंने 1-2-3 दिन पहले सत्संग शेयर किया था, और परसों सुबह जैसे मैं थोड़ी सी से सैड थी किसी बात को लेकर के, और गुरुजी को पता है वो सब कुछ संगत जी। तो उसी दिन शाम से संगत जी गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में इतने रंग भर दिए, इतनी खुशियाँ भर दे, जिसको मतलब कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ अपनी वाणी से। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, गुरुजी को पता था संगत जी, वो सब जानते हैं, पर मुझे ये पता है संगत जी कि गुरुजी ने सब कुछ करना है, मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगत जी।
लेकिन हम हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें हो जाता है, ह्यूमन बीइंग नेचर है हमारा ये। मतलब आधे घंटे बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं कौन होती हूँ ये सब सोचने वाली, या मैं अंकल जी को भी कुछ बोलती हूँ बट मुझे किसी का कॉल आया था और ये बात है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से नहीं कर पाए हैं वो काम। तो अब मुझे उनको भी थोड़ा सा, मतलब उनको क्यों टेंशन देनी, गुरुजी हैं ना हमारे टेंशन लेने के लिए। गुरुजी जब मुझे इतने मैसेजेस करते हैं, मुझे इतना बोलते हैं कि मैं हूँ, तू टेंशन छोड़ दे, तो क्यों टेंशन करती है, तो मैं कौन होती हूँ संगत जी टेंशन करने वाली, और मैंने क्यों टेंशन करनी ही क्यों है, क्यों। और जब साक्षात शिव हमारे साथ हैं, मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी का कि साक्षात गुरुजी तेरे, साक्षात शिव तेरे घर में है, तो टेंशन क्यों लेती है। तो गुरुजी ने पहले भी बहुत साथ दिया है, हमें पाला है, तो संगत जी अभी भी गुरुजी ही करेंगे सब कुछ। मैं कोई भी नहीं हूँ, अंकल जी कोई भी नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो करना है मेरे गुरुपा ने ही करना है, मेरे गुरुजी ने ही करना है संगत जी, तो गुरुजी ही करेंगे। मैंने ये सोचा और मैंने अपना वापस अपने आप को स्टेबल कर लिया, मैंने अपनी सारी टेंशन को छोड़ दिया। और संगत जी शाम को मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे कि यहाँ मतलब 14 सेक्टर पंचकुला में कहीं कीर्तन है, तो तू चलेगी, तो मेरे साथ चलेगी। तो मैंने कहा कि हाँ, अगर होली का कोई प्रोग्राम है तो मतलब चलेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो और रात को 9 से 12 बजे तक संगत जी जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पर, बांके बिहारी जी के साथ में होली खेली, राधा रानी जी के साथ में होली खेली हमने, और जो भजन कीर्तन, मतलब इतना खुश मैं कि गुरुजी ने मुझे मतलब कैसे इस जंजाल से निकाल के मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मतलब एक अलग ही माहौल था वहाँ पर, और हमने खूब आनंद लिया कीर्तन का, खूब फूलों की होली खेली, खूब पिचकारियाँ चली वहाँ पर, सब कुछ हुआ, खूब रंग उड़े, इतना प्रसाद बटा वहाँ पर, मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम था ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी मेरा मन क्या था दोपहर तक, सुबह और शाम को रात मेरी जैसे बिल्कुल गुरुजी ने मेरी बदल दी। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुबा, थैंक यू सो मच। एंड कल सुबह मैं वैसे ही रैंडमली सत्संग रोज़ सुनती हूँ आंटी जी का, और जैसे मैंने एक लगाया और उसमें मतलब मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि ये मेरा सत्संग, मुझे नहीं पता था संगत जी, बस वो गुरुजी का जो थंबनेल था और वो मैंने देखा और मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं आंटी जी के ही सत्संग सुनती हूँ संगत जी, जितने भी सुनने हैं 3, 4, 5 जितने भी सुनती हूँ संगत जी आंटी जी के ही सुनती हूँ, किचन में लगा करके रखती हूँ। एंड मेरे जस्ट किचन के सामने मैंने गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप लगा करके रखा है, तो मैं वहीं किचन से गुरुजी से बातें भी करती रहती हूँ जो भी मेरे मन में होती हैं। तो मैंने वो सत्संग चलाया और वो सत्संग मेरा ही निकला। जब आंटी जी ने शुरू किया तो मुझे लगा कि ये मेरा सत्संग है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना जल्दी सत्संग कैसे आ सकता है। तो बार बार मैं गुरुपा से पूछ रही थी, गुरुपा ये मेरा सत्संग है, ये मेरा सत्संग है क्या। और मतलब जैसे जैसे मैं उसको सुनती गई मैंने कहा यार ये तो मेरा ही सत्संग है। और संगत जी मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। लिटरली मैं कल इतना रोने लग गई ना संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो मेरा दिल बहुत दुखता है, मेरा दिल दुखता है, तू मेरा दिल मत दुखाया कर, तू मत रोया कर। और संगत जी मैं अभी भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ।
कहीं ना कहीं मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं गुरु पर। मतलब इतनी खुशी हुई ना संगत जी अपना सत्संग सुन के, और जितने भी सत्संग मैंने अभी शेयर किया ना, सारे सत्संग आ गए। तो मुझे मतलब इतना मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, बहुत शुक्राना किया कि बहुत खुशी दी है गुरु पाद आपने। उसके बाद संगत जी मेरी कोई जैसे फ्रेंड सर्कल में किटी थी, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ मैं बहुत खुश, हमने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद 4 से 6 मेरा सुंदरकांड की किट्टी थी, वहाँ पे भी बहुत आनंद। मतलब गुरुजी ने संगत जी मेरा कल का पूरा दिन इतनी खुशियों से भर दिया ना संगत जी, और मुझे इतना बिजी कर दिया, मतलब मेरा कहीं और ध्यान जाए ही ना। और उसके बाद संगत जी में जैसे शाम को फिर हम लोग गए और कहीं बाके बिहारी जी का यहाँ पे दरबार लगा था, और अग्रवाल भवन में हम वहाँ चले गए। वहाँ मैं 10 बजे तक थी। इसके बाद मैं घर आई। घर के आते ही मुझे फिर मंदिर में सुनाई दे रहे थे भजन, और फिर हम वहाँ चले गए। मतलब इतनी खुशियाँ दी है ना संगत जी कल गुरुजी ने पूरे दिन। एंड आज भी मेरा शाम को सत्संग है, कल गुरुजी का सत्संग है। तो संगत जी आज शाम को भी एक और कीर्तन है। तो मतलब गुरुजी ने संगत जी मेरी होली इतनी स्पेशल कर देना, इतनी स्पेशल बना देना, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी। मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी गई, न्यू ईयर भी बहुत बेस्ट रहा, और आज अभी होली है, और होली भी मेरी इतनी स्पेशल बना दी है गुरुजी ने। इतनी फूलों की होली खेली संगत जी हमने कल भी, और आज भी शाम को जाना है, और कल भी शाम को जाना है। मतलब संगत जी गुरुजी सच में, हम जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ पे गुरुजी की सोच ऊपर से ऊपर चली जाती है। मतलब गुरुजी की सोच वहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम संगत जी जहाँ से प्लानिंग हम सोच भी नहीं सकते ना, गुरुजी की प्लानिंग वहाँ से पहले से स्टार्ट हो जाती है। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, और गुरुजी मुझे संगत जी बहुत शॉपिंग भी करवाते हैं, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि पैसों के कारण तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। और सच में मेरा कोई काम नहीं रुकता है संगत जी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। गुरुजी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा हर चीज़ का करवा ही देते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सब कुछ हो जाता है। और बहुत शॉपिंग भी करवा रहे हैं मुझे गुरुजी, जितनी शॉपिंग मैंने कभी नहीं की संगत जी, इतनी शॉपिंग गुरुजी ने मुझे 1 महीने में करवा दी है। और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे वृंदावन जाना है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे वृंदावन भी भेजा। आई एम श्योर मुझे भेजेंगे वहाँ पे भी, और वहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अब एक संगत जी का सत्संग सुना था, उसमें मैंने सुना कि गुरुजी मतलब वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में। और मैं भी गुरुजी को बोलूँ, गुरुजी मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, इवन मेरे पूरे परिवार ने किया है, लेकिन गुरुजी ने हमें कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे। मेरे जो अंकल जी हैं वो बहुत सालों से शिवजी जी के उपासक हैं। वो पता नहीं कितने सालों से मंदिर जा रहे हैं, और 25 साल तो उनको हो ही गए होंगे। और संगत जी मतलब गुरुजी को मतलब शंकर जी को वो बहुत मानते हैं, शिवजी जी के बहुत बड़े भगत हैं। मैं भी अभी रोज़ शाम को मंदिर जा रही हूँ, और मतलब गुरुजी की इतनी मेहरबानी है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और परसों शाम की बात है, मैं ऐसे ही थोड़ी सी बैठी थी सैड सी, तो मैंने एकदम से मेरा मन हुआ कि मैं मंदिर चली जाती हूँ, और वहीं पे अपना दुर्गा स्तुति का पाठ वगैरह भी करके आ जाती हूँ। तो मैं गई मंदिर में, मैंने जल चढ़ाया, दीपक जलाया, और सारे भगवान जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। वहीं पे बैठ के मैंने दुर्गा स्तुति का पाठ किया,
और वहाँ पे बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई मेरे आसपास कितनी देर तक घूमती रही और फिर मेरे पीछे चले गए। जहाँ मैं बुक्स पढ़ रही थी वहाँ शेडो में संगत जी मुझे वो बटरफ्लाई उस बुक्स के ऊपर दिख रही थी। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर ये आप ही हो तो एक बार आगे आके आप मुझे दर्शन दो। और आप संगत जी यकीन करोगे मेरा, वो बटरफ्लाई थोड़ी सी देर बाद संगत जी, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद आगे आई, मेरे आसपास घूमी और फिर वो एकदम से गायब हो गई। और फिर मुझे वो उसके बाद वो बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे और जो मेरे लिए अच्छा है आप मुझे वही देंगे और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मतलब मैं बहुत सालों से यहाँ चंडीगढ़ रेंट पे रह रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा बहुत अच्छी मतलब घर में रखा है। हमेशा हम कोठी में रहे हैं, चाहे उसका रेंट कितना भी हो, लेकिन मतलब बहुत आराम से रखा है गुरुपा ने, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। और मतलब हमेशा गुरुपा ने बहुत अच्छे से हमें करके रखा है। तो संगत जी मैं देखती हूँ कई बार कि बहुत संगत बहुत परेशान है और मैं सोचती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी हूँ। मतलब मेरी लाइफ में इतनी कमी गुरुपा ने कभी नहीं आने दी संगत जी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। और अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना, हमेशा बनाकर रखना। ये आज संगत जी ये मेरा होली का जो ये सत्संग, होली का सत्संग मेरा मन कर गया कि मैं होली का शुक्राना करूं गुरुपा से। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी सुबह उठूं, अमृत वेला करूं। गुरुजी ने मुझे करीबन रोज मुझे मैसेज आते हैं कि अमृत वेला में उठ, शुक्राना कर, फिर तो देख तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो शुक्राना कर संगत जी। लेकिन मैं रात को नींद खुल जाती है तो मैं वहीं से मंत्र जाप कर लेती हूँ, गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। बट मैं उठ के जैसे मैं संगत जी का बाकियों का भी सुनती हूँ कि वो सब नहा धो के दीपक जलाते हैं, जोत जला के गुरुजी को तिलक लगा के वहीं पे बैठ के शुक्राना का सत्संग सुनते हैं और शुक्राना भी करते हैं। तो मैं भी वो नहीं कर पाई हूँ संगत जी। तो गुरुपा आप ऐसी कृपा करो कि मैं भी ये सब कुछ कर पाऊँ। और ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी और जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपने मेरी बहुत जो टेंशन्स हैं उससे आपने मुझे निकाला है, आपके उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारे संगत जी। तो आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आप सबको मैंने पहले सत्संग शेयर किया था कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो गुरु महाराज जी की कृपा से वो
मतलब 80% ठीक है, बस थोड़ा सा उससे और है, उसमें थोड़ी वीकनेस भी आ गई है और अब उसको वॉमिटिंग्स पे भी नहीं आ रही हैं। गुरुजी को मैंने अरदास भी लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ इसकी वॉमिटिंग्स बंद कर दो, इसका सर दर्द ठीक कर दो। और हमने संगत जी CT स्कैन वगैरह करवाई थी, तो इसका मतलब उसका असर भी पहले से बहुत ठीक है और उसकी वॉमिटिंग्स भी बंद हो गई थी अगले ही वीक। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी आपने बहुत ख्याल रखा है, बहुत ध्यान रखा है। गुरुजी का मुझे कुछ टाइम पहले ही मैसेज आ रहा था कि मतलब ऐसे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कष्ट हैं, मैंने तेरा कष्ट टाल दिया है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि जो तूने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, और उस दिन कोई खुशखबरी मिलेगी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खुशखबरी मिलेगी। और जब बेटे की CT स्कैन की रिपोर्ट आई थी तो मेरे अंकल जी ने बताया था कि इसकी रिपोर्ट ठीक आई है। और तो जब गुरुजी का मैसेज आया था कि वो बिल्कुल ठीक था संगत जी, और मुझे ये गुड न्यूज़ मिली और गुरुजी ने मुझे 777 की 777 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और आजकल मुझे रोज़ ही गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा और वाइट चोले में दर्शन दूंगा, ग्रीन चोले में दर्शन दूंगा। और वो मुझे संगत जी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मतलब देते ही हैं। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे गाड़ी में जा रही होती हूँ तो गाड़ी के आगे कभी साइड से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुजी का संगत जी मुझे मैसेज आया था कि तेरे पुत्र काल आया सी, पर तू महाशिव की बेटी है, तू महाशिव की शरण में है। तेरा पूरा परिवार और तुम सबकी, इस परिवार की, इस घर की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए थैंक यू गुरुपा, आपने सच में उसको किसी काल से ही बचाया है, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता था। और ये इतने छोटे में आपने टाल दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अदरवाइज तो संगत जी कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी ने उसको मौत के मुंह से मतलब बचा करके वो लेकर आए हैं। ये देख लीजिए आप, उसके सर में बहुत दर्द था संगत जी, कम से कम मतलब 5-6 दिन तक बहुत पेन रहा उसके सर में। 3-4 दिन तक उसको बहुत वॉमिटिंग्स रही, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि जो भी उसकी दवाइयाँ हैं वो उसको मेरे स्वरूप से छुआ करके रख, उसको उसकी दवाइयाँ मैं बंद कर दूंगा, और तो अपने पुत्र मुझे ठीक करना है तो जल प्रसाद पिला। और मैंने वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही किया। जल प्रसाद मैं उसको पहले भी पिता ही रही थी, जैसे दवाई भी जल प्रसाद से ही दी थी संगत जी। तो जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। आप सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि जल प्रसाद को कोई आप मामूली जल प्रसाद ना समझे। और हमारी तो सबकी आदत ही हो गई है कि हम जहाँ भी जाते हैं संगत जी, जैसे मेरी बेटी, अंकल जी, सब गुरुजी का जल प्रसाद साथ ही लेकर के जाते हैं संगत जी। और कहीं ना कहीं हमें हर एक बुरी नज़र से या किसी भी बुरी घटना से हमें जल प्रसाद ही मतलब बचा रहा है। और संगत जी मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अगर किसी ने कुछ भी किया है, जो भी, जैसे कई बार मुझे ऐसे मैसेज भी आते हैं तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो, आपके काम जाने, जिसके साथ जो करना है, जैसे करना है वो आप ही जानते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है गुरुपा, मुझे नहीं पढ़ना है, आप ही देखो। अगर कोई कुछ कर भी रहा है उसको कैसे क्या समझाना है वो आप देखो, जैसे भी आपको ठीक लगता है।
तो और संगत जी, मैं अपने जैसे बेटे को बेटे को भी जैसे मैं अभी जहाँ पे पेन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो हम सब जगह पे गुरुजी का चंदन का टीका लगाते हैं संगत जी। और गुरुजी को लगा के हम सब चंदन का टीका लगाते ही लगाते हैं। और हाँ, जब मेरा दांत का प्रॉब्लम था तो संगत जी 2 दिन तो मैं 2 दिन तो बहुत ही पेन था। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि 4:30 से 5 बजे के बीच में, या 4 से 5 के बीच में ना संगत जी, 2 दिन तक रोज जहाँ मैं सोती थी वहाँ उस बेड के पास में मुझे इतनी धूप बत्ती जैसी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या किया है, बहुत खुशबू आती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है संगत जी कि वो गुरुजी थे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया, मेरे दांत अब बिल्कुल ठीक है, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दांतों का ट्रीटमेंट भी करवा सकती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा ये भी करवाया, उसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, कल रात की बात है, हम कहीं पे जैसे आए हुए हैं, तो मैं भागवत में जाती हूँ, गुरुजी आए हुए हैं भागवत सुनने के लिए 2-3 दिन से। तो संगत जी, मैं कल वापस आई और हम खाना बना के हम सब खाना खा रहे थे, और 8:30 बजे का टाइम था संगत जी, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगवा रखा है, वहाँ पे हम सब सामने ही बैठ के गुरुजी वहाँ पे खाना खाते हैं। तो मैंने एकदम से संगत जी, मैंने ना जैसे एकदम से इतनी तेज खुशबू आने लग गई, इतनी तेज खुशबू आ रही थी संगत जी। तो हमें लगा कि कहाँ से इतनी खुशबू आ रही है। अंकल ने भी बोला कि कहाँ से खुशबू आ रही है, बेटे ने भी बोला कि कहाँ से खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि ये तो चंदन की खुशबू है। और संगत जी इतनी तेज 10 मिनट तक चंदन की खुशबू आती रही, इतनी ज़्यादा तेज संगत जी वो खुशबू, मेरा पूरा ड्राइंग रूम महक गया। जहाँ हम बैठे थे वहाँ पर्टिकुलर बस उसी एरिया में ही आ रहे थे। तो ड्राइंग रूम में संगत जी से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक साइड में हमारा लिविंग है और एक साइड पे हमारा दूसरे वाला डाइनिंग एरिया। तो वहाँ डाइनिंग एरिया तो संगत जी इतनी खुशबू आ रहे थे, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि आजकल जैसे हम गाड़ी में अकेली बैठे तो जो जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी सब ठीक रखना, ठीक रखना, कुछ टेंशन मत देना, कुछ टेंशन मत देना। और गुरुपा मुझे तितली के रूप में दर्शन देते ही देते हैं संगत जी। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं वाइट चोले में, मैं बोलती हूँ ब्लैक तो ब्लैक, वाइट में बोलती हूँ तो वाइट तितली दिखती है, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो, मुझे ऐसा ही होता है। और संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, इतनी खुशबू आई। फिर मैंने अंदर ही अंदर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने सबको बोला कि तो चंदन की खुशबू है। और हमारा घर इतना महक रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। गुरुजी आपने मुझे साक्षात दिखाया है कि मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपका जितना थैंक यू करूँ उतना ही कम है गुरुपा। और आप ऐसे ही हम सबके साथ में रहना गुरुपा। हम सब आपके शरण में, हम आपके घर में हैं। और गुरुपा कोई भी गलती हो जाए तो हम सबको माफ़ करना और हम सबका ख्याल रखना गुरुपा, ऐसे ही जैसे आप हमेशा रखते आए हैं। और कोई भी गलती हो जाए तो अपने बच्चे समझकर हमें माफ़ करना। सरबत्ता भला करो गुरुपा। आपकी संगत बहुत है जो परेशान है, बहुत किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आप उन सबको ठीक करो गुरुपा, सबको ब्लेस करो। और गुरुजी के तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। गुरुजी का मैसेज आया कि बैसाखी पे येलो कलर के कपड़े पहनना, तो मैं येलो कलर के कपड़े ही पहनूंगी। और चंदन का टीका और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि डेली आप गुरुजी को चंदन का टीका लगाओ
और वो टीका आपको कहीं पे बॉडी में पेन है वहाँ पर, जहाँ पे आपको पेन है वहाँ पर लगाओ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और पूरे दिन आप पॉजिटिव भी रहते हैं। और आप जल प्रसाद भी डेली आपको पीना ही पीना चाहिए। और अगर ऐसे लगता है कि कोई नहीं पी रहा है, कोई घर वाला गुरुजी को नहीं मान रहा है, या जैसे बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो एक न एक दिन विश्वास भी करेंगे और जल प्रसाद खुद उठा करके बॉटल से पिएंगे। नहीं तो आप उनके दूध में, चाय में ऐसे भी डालकर पिला सकते हैं। तो गुरुपा आप जैसे सबका भला करो और सबको ठीक करो, और हम आपकी शरण में हैं। हमारा ध्यान रखना गुरुपा, ये घर आपका है, इस घर का आपने ही देखना है सब कुछ गुरुपा। और मेरा बहुत मन है कि मैं तो क्या, गुरुजी ही करवाएंगे, सत्संग करवाना है घर पे। तो गुरुपा उसकी तैयारी करवा दो। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि फूलों की तैयारी कर ले, कड़ी बना ले, और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और जय गुरुजी लिखा हुआ तेरे को स्वरूप भेज रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, और सत्संग करवाओ और हम सबको हम अपना आशीर्वाद दो अपना। और गुरुपा हमारी बात कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। मुझे गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तेरा जैकपॉट लगने वाला है, और मतलब बहुत ऐसे मैसेज आते हैं। जो मैसेज मुझे आते हैं वही मैसेज कईयों को और भी आते हैं, और मैंने सत्संग में वही मैसेज वापस संगत जी रिपीट कर रही होती हैं कि ऐसे मैसेज आया मुझे भी ऐसा मैसेज आया। तो गुरुपा आपकी बेटी में बहुत वो ताकत नहीं है कुछ भी दुख सहन करने की। तो गुरुपा हम सबका ख्याल रखना, और जो भी इस घर के काम है वो सब आपको पता है, और आप ही ने ही करने हैं, आप ही ने ही करवाने हैं। तो गुरुपा बस मैं आज के लिए बस इतना ही कहूँगी। कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अपनी इस बेटी को। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, सत्संग को शेयर करने के लिए शुक्राना। इस और प्यारी संगत जी सत्संग को इतना प्यार से सुनने के लिए, और मुझे आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग सुन के भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमेशा हमें कम से कम एक नियम बनाओ कि किसी भी टाइम पर आप एक बार सत्संग ज़रूर सुनो। तो इसमें संगत जी क्योंकि हमारे लिए बहुत मैसेज होते हैं, कई बार वो हमें समझ में भी नहीं आते, मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब समझ आ जाता है कि अच्छा, और पता लग जाता है कि अच्छा गुरुपा ये कह रहे थे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना गुरुपा, और थैंक यू सो मच आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।